अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज आज का जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 8। ठीक है, इसका जो है वो सॉल्यूशन वीडियो मैंने आप लोग के साथ पहले ही शेयर कर दिया हुआ है ग्रुप में। ठीक है, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, बाकी जो है एक और इनके साथ साथ बता दूं कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मतलब अगर हम यहीं आपकी वीडियोस देखें तो पास हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये है कि वो तो आपके लक पे है। मैं तो तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, वीडियोस आपके साथ जितना मटेरियल होता है वो शेयर करता हूँ, ग्रुप में भी आपके साथ कनेक्ट हूँ वैसे भी। ठीक है, तो आप मेहनत करें, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। ठीक है, बाकी ये है कि एग्जैक्ट तो ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी वाले मेरी एमसीक्यूज उठाएं, ऐसे नहीं है। उन पे है डिपेंड, अगर उठाएंगे तो उठा सकते हैं, कहाँ से भी उठा सकते हैं, मगर होंगे इजी, इतने मुश्किल नहीं होंगे, आप कर पाएंगे और क्रैक कर लेंगे एग्जाम इंशाल्लाह। ठीक है, अब चलते हैं जो है वो अपने मॉक टेस्ट पे। उसका सोल्यूशन है ये। अच्छा, सोल्यूशन में सबसे पहले 47 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और 46 से 45 एमसीक्यूज जो है वो मैंने दूसरे मॉक टेस्ट में, जिसमें इस्लामियात जो मैंने समझाया हुआ, उसका मॉक टेस्ट 6 से 7 उसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, 47th में लिखा हुआ है क्वेश्चन, नेम द प्रॉफिट हु वाज द फर्स्ट मैन टू राइट। मतलब वो कौन सा प्रॉफिट है जिसने जो है वो सबसे पहले पेन से लिखा हुआ था, या वैसे भी जो है ना लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो आपका क्या था, डी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में बोट ऑफ हजरत नूह स्कॉलरी, जो बोट हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास थी उसका नाम क्या था, आर्क। आर्क जो है ना बोट का नाम था। ठीक है, उसके अलावा 49 है, द मॉस्क ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैमेज ड्यू टू फायर इन द राइन ऑफ। अच्छा, किसकी वजह से, कहाँ पे जो है वो मतलब वो तबाह हो गई थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, फायर की वजह से। तो किसकी हुकूमत में, तो वो मोतासिम बिलाल। सही है, फिर भी ये प्रोनाउंसिएशन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। 50 है, द मुस्लिम्स इन्वेंटेड स्पेन इन। अच्छा, मुस्लिम्स जो है उन लोगों ने स्पेन इन्वेट कब किया था, तो 711 एडी में किया होता। ठीक है, और जो है वो मुस्लिम्स किसके दौर में, मतलब कौन सा जो है वो पूरा, मतलब ऐसे समझो कि कमांड किसके हाथ में थी, तो वो तारिक बिन ज़ियाद के हाथ में थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, अबू उबैद बिन जरार वाज द कॉन्कर ऑफ। अच्छा, अबू उबैद जो है वो किस, उसने क्या फतह किया था, तो यारमूक जो है वो उसने, एक यारमूक, अब काफ़ी होंगे कि ये है क्या, एक्चुअली में ये रिवर है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा लिखा हुआ है इधर, कि हज़रत अबू उबैद बिन जरार जो है वो एक वन ऑफ दी 10 कंपनीज प्रोम्स्ड पैराडाइज आशुरा मुबशरा का जो है ना एक मतलब कंपेनियन साथी थे। ठीक है, उनमें से एक साथी था ये, 10 कंपेनियंस थे साथ। ठीक है, मतलब वो साथी थे। उसके अलावा ही वाज अमंग द सीनियर, उनमें से जो 10 में से ये जो है ना एक सीनियर जो है कमांडर मुस्लिम आर्मी का भी था बंदा। ठीक है, और खालिद बिन वलीद के बाद जो उसकी, जैसे खालिद बिन वलीद की डेथ हो गई थी उसके बाद जो कमांड आया था हाथ में आई थी, वो हज़रत अबू बिन उबैद जरार के हाथ में आई थी। ठीक है, उसके अलावा जो बैटल ऑफ यारमूक है, ठीक है, वो डिसीव बैटल अगेंस्ट द बाइजेंटाइन रोमन एम्पायर के खिलाफ थी। ठीक है, और वो जंग जो है वो ये जीत गए थे। अच्छा, अंडर द लीडरशिप ऑफ अबू उबैद, अच्छा वो लीडरशिप किसके हाथ में थी, अबू उबैद के हाथ में थी। ठीक है, और उसके अलावा मुस्लिम्स अचीव्ड ग्रेट विक्ट्री, उसमें मुसलमानों ने हासिल की थी, और डोर जो है वहाँ से ओपन हो गए थे इस्लाम के लिए सीरिया और फ़लस्तीन में। और दिस बैटल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इस्लामिक हिस्ट्री बिकॉज इट ब्रोक रोमन पावर इन द लीवेंट परमानेंटली। लीवेंट वहाँ के एरिया का शायद नाम है या कोई है पुराने दौर में। ठीक है, कोई प्रोविंस है या ऐसे कुछ, मतलब जो दौर था। ठीक है, मतलब कोई ऐसी एरिया थी जहाँ पे रोमन का जो है वो पावर था, तो उसको जो है ना मुसलमानों ने मुकम्मल तौर तक फतह कर लिया था। ठीक है, और ये लीवेंट जो है वो किसके करीब था, वो एक उसके साथ में एक रिवर थी, रिवर ऑफ यारमूक जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक लीवेंट रीजन में फ्लो करती थी और फ्लोज थ्रू सीरिया जॉर्डन एंड इनटू द जॉर्डन रिवर में जाके जो है वो जाके पड़ती थी। ठीक है, तो उस रिवर पे जो है वो रिवर ऑफ यारमूक, उस रिवर के करीब जो है ना ये जंग हुई थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसी एमसीक्यूज में ना काफ़ी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी।
बैतुल हुकमत वाज देश, बैतुल हुकमत जो है वो ट्रांसलेशन ब्यूरो है, एक किस्म की लाइब्रेरी है, ठीक है। ये इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ होगा, हाँ लिखा हुआ है। बैतुल हुकमत जो है वो बगदाद में है और एक फेमस ट्रांसलेशन ब्यूरो और लाइब्रेरी भी है ये। क्वेश्चन नंबर 53 है, ड्यूरिंग विच प्रेयर द चेंज ऑफ किबला हैपेंड, मतलब कौन सी नमाज थी उसके बाद जो किबला है बैतुल मुकद्दस से चेंज हुआ था फिर, तो वो आपका ज़हर की नमाज थी, ठीक है। उसके अलावा किबला वाज चेंज फ्रॉम बैतुल मुकद्दस टू काबा, ठीक है ना, वो किबला आपका चेंज हो गया था बैतुल मुकद्दस से फिर काबा के तरफ, मतलब हो गया था, चेंज हो गया था, ठीक है। मगर नमाज कौन सी थी, जहर की नमाज थी। बुक नेम्ड द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, इंसान के खिलाफ इंसान के हुकूक के हवाले से आवाज़ उठाना, बुक का नेम था। वो किसकी बायोग्राफी के बारे में बता रहा था, वो हज़रत अली के बारे में था, ठीक है। उसके अलावा हज़रत अबू बकर बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ, तो ये बनु तायाम, इसको भी पढ़ते हैं बनु ताम भी बोलते हैं, तयाम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हज़रत अबू बकर जो है वो उस ट्राइब से बिलोंग करता था। हु रोट द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, हुदैबिया जो एक ट्रीटी थी, ठीक है। इस ये एमसीक्यू पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये किसने जो है वो रोट मतलब लिखी हुई थी, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ठीक है। उस पे साइन वगैरह की थी या ये लिखा भी था। 57 है, हाउ मेनी उम्मतुल मोमिनीन वर हुफाज, हुफाज वर्ड जो है ये प्लूरल है, और किसका, हिफिज का, हिफिज या हाफिज, हाफिज सिंगुलर है और हुफाज भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये अब प्लूरल है और इसका मकसद है कि कितनी जो मोमिन थी, मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाइफ्स थी जो हाफिज कुरान थी, तो वो आपके कितनी वाइफ्स थी, 4, ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। द बैटल ऑफ साल्ट सील और द बैटल ऑफ चेन्स वाज फॉट बिटवीन देश एंड द देश मुस्लिम, देश एंड द मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम्स और किन के बीच में ये बैटल ऑफ द चेन्स हुई थी, पर्शियन, ठीक है, इनके बीच में। 59 है क्वेश्चन, पोयस कैलिफेट लास्टेड फॉर अबाउट डेश ईयर्स, जो बुजुर्ग थे कैलिफ से वो लास्टेड मतलब गुजर गए कितने साल पहले, 30 ईयर्स। एक पोयस कैलिफेट नाम है उस बंदे का, एक बुजुर्ग था। हाउ मेनी सजदा सारन जनाजा, सलात जनाजा, मतलब जनाजे की नमाज में कितने सजदे हैं, तो उसमें कोई भी सजना नहीं होता, 0। अच्छा, क्वेश्चन 61 है, डैश वाज द ब्रदर ऑफ हजरत अली हु वाज टेकन एज अ प्रिजनर इन द बैटल ऑफ बदर, मतलब बदर की जंग में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का कौन सा भाई था जो उसमें जेल में चला गया था, वो पकड़ा गया था, तो वो अकील नाम था भाई का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तहलील, तहलील की मीनिंग क्या होती है, रिसाइटेशन ऑफ दी कलमा, कलमा, कलमा की आप रिसाइटेशन करते हैं ना तो उसको तहलील बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं ना। 63 अब्दुल रहमान अल नासिर अज्यूम द टाइटल ऑफ अमीर अल मोमिनीन, 317 में, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द जमजम वेल, जमजम वेल जो है वो किसने डिस्कवर की थी, अब्दुल मुत्तलिब, प्रॉफिट ग्रैंडफादर, प्रॉफिट के जो है वो ग्रैंडफादर थे और अब्दुल मुत्तलिब ने ये डिस्कवर की हुई थी। जमजम वेल जो है वो एक कुआं था वो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच सूरह ऑफ होली कुरान, सूरह ताहा, ठीक है। हज़रत उमर जो है ना वो इस्लाम, पहले इस्लाम के खिलाफ था, मगर उसके बाद कौन सी सूरह थी होली कुरान की जो इसके दिल को जो है ना वो नरम किया, फिर ये इस्लाम की तरफ बढ़ने लगा, तो सूरह ताहा। इमाम शाफी जो है वाज बॉर्न एट गाजा एंड डाइड एट डैश, तो ये जो है इमाम शाफी जो है वो बॉर्न पैदा हुआ गाजा में और उनकी जो डेथ हो गई थी वो डी अल फुस्तात, ठीक है, इजिप्ट में है, एक एरिया है उसका नाम है, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, किताब रसूलुल्लाह इज द टाइटल ऑफ, ये किसका टाइटल है, हजरत थेबात बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हा, इनका जो है ये क्या है, इसे समझो ये टाइटल है। व्हाट वाज दी लैंग्वेज ऑफ अरब पीपल, अरब पीपल जो है वो सारा अरबिक ही बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज है ये। नेम द फर्स्ट जन्नती शहीद हु नेदर ऑफर्ड एनी प्रेयर नॉर कीप्ट एनी फास्ट,
मतलब बताएं उस पहले जन्नती शहीद का नाम बताएं जिसने कभी भी कोई रोज़ा नहीं रखा ना ही नमाज ऑफर की। तो उसका नाम है वो है आपका हज़रत अस्सीराम बिन अब्दुल असल। ठीक है, ये ए है इसका ऑप्शन। किताबुल शेमियाल वाज रिटन बाय, ठीक है, ये किसका है? तरमेजी, इसने लिखा हुआ है। 72 है द परमिशन ऑफ तयम्मुम वाज ग्रांटेड, मतलब जो तयम्मुम है उसकी परमिशन कब से दी हुई थी? तयम्मुम मतलब कि कभी अगर अगर आपके पास पानी ना हो तो वैसे भी किसी कभी बोलते हैं ना कि मट्टी से भी बंदा वो वज़ू कर लेता है, या ऐसे ड्राई चीज़ों से भी मतलब वो वज़ू करना। तो उसकी परमिशन कौन सी हिजरी में दी हुई थी? तो किस हद तक काफ़ी में लिखा हुआ है 4th हिजरी, मगर कभी-कभी एमसी जो है ना वो बोल देते हैं कि नहीं 3 हिजरी में। तो वैसे करीब जो है वो 4 हिजरी है, तो इसीलिए ये टिक सही है। ठीक है, कहीं पे आपको 3 हिजरी भी मिलेगा तो उस हिसाब से ये है कि काफ़ी 3 भी कहते हैं, काफ़ी 4 भी करते हैं। तो इसका फिर भी कंफर्म तो डी है, 3 का भी पता नहीं अभी। रियल नेम ऑफ हज़रत अबू हुरैरा वाज डैश। रियल नेम हज़रत अबू हुरैरा का रियल नेम क्या है? अब्दुल रहमान। ठीक है, ये सी। क्वेश्चन नंबर 74 है हु वाज द लीडर ऑफ इनफेडल ड्यूरिंग द गज़वा उहद। गज़वा उहद में वो लीडर कौन था? वो अबू सुफियान था, सी ऑप्शन। द बुक ऑफ हदीस किताब अल अतार वाज कंपाइल्ड बाय इमाम अहमद बिन इमाम शाफी, इमाम शैबानी, इमाम मोहम्मद अली शैबानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है नमाज तरावी। नमाज तरावी जो है वो आपकी क्या है? फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है? तो आपका सुन्नत है। Which of the following was the teacher of हज़रत मूसा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टीचर कौन था? हज़रत इसहाक सॉरी। द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वही, फर्स्ट और सेकंड वही के बीच में कितनी गैप थी? 2 साल और 6 मंथ। 79 है द फर्स्ट मस्जिद मॉस्क दैट वाज बिल्ट बाय होली प्रॉफिट। तो मस्जिद क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 80 है द रिवार्ड ऑफ विच प्रेयर इज इक्वल टू द रिवार्ड ऑफ हज और उम्रा। ये बोल रहा है कि कौन सी आप नमाज पढ़ेंगे ना तो उसका जो सवाब है वो आपको जो बंदा हज करके आता है या उम्रा करके आता है उसके बराबर में मिलेगा। तो नमाज इशराक जो है वो क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81 है हाउ मेनी सूरह आर इन 30th चैप्टर पारा ऑफ कुरान। कुरान के जो 13th पारा में उसमें कितनी सूरह हैं? तो 37। 87 है नेम द बैटल विच केम टू एन एंड विदाउट रिजल्ट। वो कौन सी बैटल है जो उसके बिना नताइज के खत्म हो गई? तो वो तबूक जंग थी। इट इज सेट द हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज फ्रॉम द सिटी ऑफ यूआर। इट इज़ लोकेटेड इन, एक जो है वो सिटी है यूआर डॉट के रिलेटेड, वो कहाँ पे? मेजोपोटामिया जो है वो एक नाम है, ओल्ड नेम है किसी कंट्री का जिसको हम मॉडर्न में इराक बोलते हैं। तो इराक का एक तो क्वेश्चन ये भी आपको याद होना चाहिए कि मेसोपोटामिया जो है इसका ओल्ड नेम है, और जो उस वहाँ पे एक सिटी है यूआर डॉट, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना इनका जो है तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो लोकेटेड है। द मेजर पार्ट ऑफ कुरान इज़ रिवील एट, मतलब सबसे ज़्यादा कुरान की जो आयातें हैं वो रिवील कौन से मतलब हिस्से में हुई? मतलब दिन के कौन से हिस्से में? 24 घंटे ना, तो वो तकरीबन नाइट टाइम में ज़्यादा जो है वो उनकी आयात रिवील हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है। हु वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ इस्लामिक आर्मी। इस्लामिक आर्मी का जो सबसे पहले फर्स्ट कमांडर कौन सा था? तो हज़रत हमजा, बी। एतकाफ या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्युलेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका सन्नत है, सना है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तहलीक। तहलीक का क्या मकसद होता है? मतलब बाल वगैरह कटाते हैं ना हज वगैरह करने के लिए, तो वो उसको बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अजमा आर देयर। अजमा जो है उसके कितने जो है वो क्या है
टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अजमा है क्या? अजमा ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो नताइज हैं मुसलमान स्कॉलर के ऑन द रिलीजियस मैटर। ठीक है, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो रिलीजियस की बेसिस पे, ठीक है, रिलीजियस से रिलेटेड, मज़हब के रिलेटेड जो मसले वगैरह होते हैं वो अलग अलग अपने ओपिनियन देते हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद, तो उसको हम अजमा बोलते हैं। ठीक है, और इट इज़ वन ऑफ दी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ आफ्टर कुरान और सुन्नत। अच्छा, ये कुरान और सुन्नत के अलावा जो दूसरे सोर्सेज है उसमें से ये बड़ा, ये भी क्या एक ज़रिया है कि उनको भी लॉ को माना जाता है, इनके लॉ को भी। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं, एक अजमा सरा है और जो है मतलब एक्सप्लिसिट और साइलेंट, सुकोती ऐसे कोई नाम पढ़ते हैं सारे। ये है कि मतलब वो बंदे जो ओपनली अग्री हों उनके रूल्स पे, अजमा के रूल्स जो भी हैं ना उन पे ओपनली मतलब राजी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको पता है कि भाई 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ है, ऑब्लिगेटरी पढ़नी है, ठीक है, फ़र्ज़ है, ठीक है, ये इस पे कोई सवाल भी उठाता नहीं है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अजमाय सरा। अजमाय सुकत जो है वो जिसको साइलेंट कॉन्सिक्वेंसेज है, वो बोलते हैं कि कुछ स्कॉलर्स जो होते हैं वो अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन अगर उठता है ना तो उस पर जो है वो क्या करते हैं, थोड़े कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो जाते हैं, मसला वगैरह हो जाता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, इस तरह नहीं है, तो उस पर कुछ स्कॉलर्स ओपिनियन देते हैं, कुछ स्कॉलर ओपिनियन नहीं देते, वो चुप कर जाते, तो इस चीज़ को हम अजमाए जो है वो साइलेंट कॉन्सिक्वेंसेस जो उसको बोलते हैं अजमा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, इन हाउ मेनी ईयर्स मीका सूरह वर रिवील्ड, सॉरी मक्की सूरह वर रिवील्ड, तो कितने सालों तक मक्की सूरह जो है वो रिवील हुई? तो 13 साल तक। सूरह बकरा कंटेन डैश वर्सेस, तो 286 जो है सूरह बकरा में इतनी वर्सेस हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सूरह फातिहा? सूरह फातिहा का जो है वो दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम वैसे एक्चुअली में ये दो हैं, वो उम्मुल किताब और उम्मुल कुरान, ये दो जो है इनके नाम है। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ऐसे करते, क्वेश्चन को ये चेंज नहीं होगा अभी। ठीक है, बाकी ये है ऑप्शन आपका बी और सी है, ए गलत ऑप्शन है। डैश इज कॉल्ड द सैयद अल अयाम, मतलब कौन से डे को सैयद अल अयाम बोलते हैं? तो आपका फ्राइडे वाला दिन जो होता है वो बिल्कुल चीफ ऑफ डेज होता है। ठीक है, जुमे का जो इस कॉल्ड सैयद अल अयाम, चीफ ऑफ डेज उसको बोलते हैं, जुमे का दिन जो होता है फ्राइडे। 93 आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद हैड डैश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कितने ब्रदर्स और सिस्टर्स थे? तो एक तो याद रखिएगा कि इधर जो है वो ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं है। तकरीबन किस हद तक जो मैंने रिसर्च की हुई है इसके बेसिस पे जो करेक्ट रिसर्च है वो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। चिल्ड्रेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन जो है ना वो डॉटर्स 4 थी और जो सन थे ना वो कितने थे? 3। तो तकरीबन कितने जो है वो हो गए तकरीबन 7 जो है ना उसके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाइल्ड थे। ठीक है, अब ये है कि जो इनमें से भी जो 4 डॉटर्स हैं और 2 सन हैं वो कौन सी वाइफ से थे? खदीजा, खदीजतुल कुबरा, उनसे जो है थे। बाकी जो 2 थे वो एक स्लेव वुमेन थी मारिया, उनसे जो थे अब्दुल्ला और इब्राहिम। ठीक है, बाकी ये आप जो है नीचे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। 93 वाला ना आप बोल सकते हैं कि कितने हैं, तकरीबन 11, सॉरी 7 हैं, 7 डॉटर्स भी उसमें आ गई और जो है आपका ब्रदर और सिस्टर, नहीं सॉरी मैं क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। अवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सैयद ब्रदर सिस्टर कितनी है? तो ब्रदर सिस्टर जो है ना वो तो एक ब्रदर है एक सिस्टर है। ठीक है, और जो है नीचे जो है उनके ये चिल्ड्रेंस है मोहम्मद के। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन सही है, इसका सी ऑप्शन है, एक ब्रदर है कासिम और एक आमना चाइल्ड। उसके अलावा 94 है, देयर आर डैश फर्ज इन वुजू, वुजू में कितने फ़र्ज होते हैं? 4। जन्नतुल बकी लोकेटेड कहाँ पे है? वो ऑप्शन बी है मदीना।
96 है द फर्स्ट डॉटर ऑफ आवर होली प्रॉफिट वाज, आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट जो है वो डॉटर कौन सी थी, तो हजरत ज़ैनब। विच इज़ द फोर्थ मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर के रबीउल सानी, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। ठीक है, तो कैलेंडर के हवाले से फोर्थ जो है वो आपका क्या है, रबीउल सानी। विच इज़ द बेस्ट मंथ मेंशन इन द होली कुरान, होली कुरान में कौन सा जो है वो मंथ बेस्ट मेंशन किया हुआ है, रमज़ान है। डैश इज कॉल्ड शील्ड अगेंस्ट सिंस, मतलब फास्टिंग हम रोजे रखते हैं ना, तो गुनाहों से क्या होते हैं, बिल्कुल पाक रहते हैं। ठीक है, तो ये एक किस्म का रोज़ा जो है वो शील्ड की तरह होता है, और मतलब गुनाह आते हैं तो वो हमें बचाता है। डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, तो ये शब कदर। हु वाज द फर्स्ट कैलिफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हु वाज द सेकंड सन ऑफ हज़रत मोहम्मद, तो जो है ऊपर देख लेते हैं कौन से फर्स्ट पे है कासिम, और सेकंड पे है अब्दुल्ला। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सेकंड सन है ना, तो हज़रत अब्दुल्ला है। ठीक है, तो ये हैं ये था मॉक टेस्ट नंबर 8। ठीक है, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था, ग्रुप में PDF वगैरह है, और ये आज का सोल्यूशन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।